जादौन यादवों की करौली रियासत। करौली रियासत की स्थापना महाराजा अर्जुनपाल जादौन यादव राजपूत ने 1405 ईस्वी में की थी। करौली रियासत का पुराना नाम भद्रावती बताया जाता है। करौली रियासत का नाम कल्याण जी के मंदिर के पीछे कल्याणपुरी रखा गया था। बाद में कल्याणपुरी का अपभ्रंश करौली हो गया। करौली रियासत मथुरा, ग्वालियर, आगरा, अलवर, जयपुर और टोंक से 70 मील के फासले पर स्थित है। करौली के जादौन यादव भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। करौली रियासत में
राजधानी ले जाने का कारण यह था कि एक तो महमूद गजनवी ने मथुरा लूट ली थी और दूसरा कारण यह था कि नया स्थान पर्वत श्रेणियों से घिरा होने के कारण आक्रमणों से सुरक्षित था। मथुरा की राजधानी समतल मैदान में थी, जिस कारण यह बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित नहीं थी। महाराजा विजयपाल बड़े ही वीर तथा पराक्रमी राजा थे। इन्होंने करीब 56 सालों तक राज किया था। महाराजा विजयपाल का भगवान श्री कृष्ण से 89 पीढ़ी में होना माना जाता है। बयाना के किले में एक शिलालेख मिला है, जिसमें महाराजा विजयपाल को महाराजा धीराज परम भट्टारक लिखा है। करौली की ख्यात में लिखा है कि महाराजा विजयपाल की मुठभेड़ गजनी के मुस्लिम सेना के साथ हुई थी, जिसमें इन्होंने मुसलमानों को पराजित किया था। महाराजा विजयपाल यादव ने अपने अंतिम समय में भगवान शिव के मंदिर जाकर अपना शीश अपने हाथों से ही काटकर महादेव को अर्पित किया था। महाराजा विजयपाल के साथ इनकी कई रानियां सती हुई थी। मुस्लिम सेना को जब पता लगा कि अब महाराजा विजयपाल नहीं रहे, तब इन्होंने आक्रमण कर बयाना के किले पर अधिकार कर लिया था। महाराजा विजयपाल यादव के सबसे बड़े पुत्र तवनपाल यादव थे। पृथ्वीराज रासो से भी ज्ञात होता है कि 12वीं शताब्दी में बयाना और उसके आसपास के स्थान पर जादौन यादव राजपूतों का प्रबल प्रभाव था। महाराजा तवनपाल यादव जादौन राजपूत। महाराजा तवनपाल यादव महाराजा विजयपाल यादव के ज्येष्ठ पुत्र थे। करौली के राजाओं की वंशावली में इनका नाम मिलता है। बयाना के किले पर मुस्लिम सेना के अधिकार के बाद महाराजा तवनपाल कुछ वर्ष तक गुप्तवेश में रहे और मौका मिलते ही यह बयाना आए और वहां एक सिद्ध योगी का आशीर्वाद लेकर बयाना से 15 मील दूर पहाड़ी पर अपने नाम से एक किला तमनगढ़ बनवाया। यही किला बाद में तिमनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिलालेखों में महाराजा तवनपाल की पदवी परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर लिखी गई है। इससे पता चलता है कि इन्होंने अपने राज्य का खूब विस्तार किया था। महाराजा तवनपाल जादौन यादव ने चंबल नदी पर यदु की डांग नामक पहाड़ी प्रदेश को अपने अधिकार में किया था और राजपुताने का पूर्वी भाग, जिसमें वर्तमान में अलवर राज्य का आधा हिस्सा तथा भरतपुर, धौलपुर और करौली के राज्य तथा गुड़गांव व मथुरा से लेकर आगरा व ग्वालियर का कुछ भाग भी इनके राज्य में शामिल था, जिससे पता चलता है कि यह काफी महान पराक्रमी महाराजा थे। महाराजा तवनपाल यादव के 2 पुत्र थे। एक तो धर्मपाल था, जो कि रानी से था, लेकिन दूसरा हरपाल था, जो महाराजा तवनपाल की पासवान से था। राजकुमार धर्मपाल एक वीर योद्धा थे, तो वहीं पासवान या धर्मपाल भी साहसी और वीर था। उसने गजनी के मुसलमानों से बदला लेने के लिए, जिन्होंने महाराजा विजयपाल जादौन यादव के समय बयाना के किले पर अधिकार किया था, इसका बदला लेने हरपाल ने गजनी के सुल्तान के घोड़े छीनकर तवनगढ़ ले आया था। इससे महाराजा तवनपाल जादौन यादव प्रसन्न हुए और तवनगढ़ का सारा कार्यभार हरपाल को सौंप दिया था। महाराजा तवनपाल यादव के बाद धर्मपाल राजा बने। इन्होंने धौलधरा नामक स्थान पर एक किला बनवाया और वहां रहने लगे। वर्तमान में इस किले के स्थान को धौलपुर कहा जाता है। महाराजा धर्मपाल जादौन यादव पर मुसलमानों ने आक्रमण किया था, जिसमें यह वीरगति को प्राप्त हुए। महाराजा धर्मपाल के बाद इनका पुत्र कुंवरपाल महाराजा बने। इन्होंने चंबल नदी के पास के स्थान पर एक कुंवरगढ़ नाम से एक किला बनवाया और वहां रहने लगे। बाद में कुंवरगढ़ पर मुसलमानों के आक्रमण के कारण वहां से अपने मामा के घर रीवा राज्य की तरफ जाना पड़ा। महाराजा कुंवरपाल के बाद सोहनपाल, नागार्जुन, पृथ्वीपाल, तिलोकपाल, विपलदेव, सासदेव, आसलदेव, गोकुलदेव हुए। गोकुलदेव के पुत्र महाराजा अर्जुनपाल हुए। महाराजा अर्जुनपाल अपने पिता गोकुलदेव के उत्तराधिकारी बने। महाराजा अर्जुनपाल अपने पैतृक राज्य को वापस लेने की इच्छा से यह अपनी 4 रानियों सहित चंबल पर मंडरायल तहसील के निंदड़गांव में पहुंचे। वहां इनको अपने पूर्वज भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जमीन में दबा हुआ बहुत सा धन मिला, जिससे इन्होंने आसपास के गांवों के पंवार राजपूत और अन्य राजपूत बंधुओं को अपनी सेना में भर्ती कर
आसपास के इलाके पर कब्जा कर लिया। इधर मंडरायल का मुस्लिम शासक मियां मक्खन एक मूर्ख तथा अत्याचारी शासक था, जिससे उसकी प्रजा उससे नाराज थी। तब महाराजा अर्जुन पाल ने मंडरायल की प्रजा को अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए मियां मक्खन पर एक दिन मौका पाकर आक्रमण कर दिया और मियां मक्खन को मारकर स्वयं मंडरायल के शासक बन गए। धीरे धीरे अर्जुन पाल ने सर मथुरा के 24 गांवों को बसाया और महाराजा तवन पाल के समय उनके अधिकार में जो भूमि थी, वो भूमि इन्होंने वापस अपने कब्जे में की। विक्रम संवत 1405 में महाराजा अर्जुन पाल ने करौली का शहर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। जिस जगह करौली बसी हुई है, उस जगह पर महाराजा अर्जुन पाल ने एक दिन एक भेड़ को शेर से मुकाबला करते हुए देखा। इससे उस भूमि को वीरोचित समझ उन्होंने उस शेर को मारकर वहीं पर अपनी राजधानी कायम करने का निश्चय किया और जिस स्थान पर भेड़ शेर से मुकाबला कर रही थी, उस स्थान पर बना हुआ दरवाजा आज भी सिंह वीर के नाम से प्रसिद्ध है। उस समय से लेकर आज तक करौली रियासत में भेड़ एक पूज्य जानवर समझा जाता है और उसको मारते नहीं हैं। महाराजा अर्जुन पाल जादौन यादव ने करौली में एक महल, एक बाग और शहर के पास धीरवास नामक पहाड़ी पर अपनी कुलदेवी अंजनी माता का मंदिर भी बनवाया और गढ़ाकोटा नामक किले का निर्माण नीदा की घाटी में करवाया। इसके अलावा महाराजा अर्जुन पाल ने भगवान कल्याण जी का मंदिर बनवाया। इस कल्याण जी के मंदिर के पीछे ही इन्होंने अपनी राजधानी का नाम कल्याणपुरी रखा और बाद में इसी कल्याणपुरी का अपभ्रंश होकर करौली हो गया।